हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की जिहादियों द्वारा हत्या में आक्रोशित हिंदू संस्थानों ने राष्ट्रपति महोदय के नाम डीएम कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राष्ट्रीय बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच और गौरक्षा दल ने हत्यारों के खिलाफ फांसी की मांग करते हुए नारेबाजी की। हम आपको ये बता दें कि निकिता तोमर की हत्या देहाती तौफीक रेहान ने इस्लाम स्वीकार न करने तथा लव जिहाद की शिकार न बन पाने के कारण दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। सभी संगठनों के लोगों ने आक्रोशित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फांसी की सजा की मांग की है। यदि हत्यारों को जल्दी से जल्दी फांसी नहीं हुई तो देश में उग्र आंदोलन भी फैल सकता है, ऐसी चेतावनी हिंदू संगठनों ने दी है। आपको बताते चलें कि देश में जिहादियों द्वारा लव जिहाद के तहत हर वर्ष देश में 1 लाख गैर मुस्लिम विशेषकर हिंदू लड़कियों की हत्याएं होती हैं। इसके बावजूद भी सरकार ने आज तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया है। हरियाणा में निकिता तोमर की हत्या के बाद देश में एक उग्र आंदोलन नज़र आ रहा है। यदि सरकार ने इसमें कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो बड़े आंदोलन होने की संभावना लग रही है। आपको बता दें कि 2005 से केरल, कर्नाटक से शुरू होकर लव जिहाद के खेल ने देश भर के समस्त प्रांतों में अपनी जड़ें जमा ली हैं, जो देश की आंतरिक सुरक्षा और सनातन संस्कृति के लिए गंभीर संकट साबित हो रही हैं। हिंदू संगठनों ने देश की सरकार से ऐसी कार्रवाई की मांग की है कि ऐसे मामलों में कोई जमानत ना हो बल्कि सीधे फांसी हो। फिलहाल तो आक्रोशित लोग निकिता के हत्यारों के खिलाफ फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाने की मांग कर जल्द से जल्द फांसी की मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि सरकार कब तक हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाती है। बल्लभगढ़ में जो कल घटना घटी है लव जिहाद और उस निकिता बहन को गोली मारकर और एक तरह से लव जिहाद का प्रचंड रूप भारत में दिखाई दे रहा है। भारत सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर 2 महीने में दरिंदों को फांसी दिलाई जाए। एक सशक्त कानून, हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं भारत में, पर आज ना बेटी सुरक्षित है और ना ही गाय माता सुरक्षित है। दोनों कानून बनाकर और जल्दी से जल्दी मेरी बेटी भारत में सुरक्षित रहे। आज प्रत्येक आपकी भी बहनें बेटियां जब घर से निकलती हैं तो आपको भी चिंता होती होगी कि शाम को सुरक्षित लौटेगी या नहीं लौटेगी। और शिक्षा बहुत अनिवार्य है, पर शिक्षा के साथ में आत्मरक्षा के गुण भी स्कूलों में सिखाए जाएं, ऐसी शिक्षा नीति बनानी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है। मुझे लगता है योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। यह जो जिहादी हैं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इनको लॉकडाउन में नोटिस आया 2-2 लाख 3-3 लाख का, मुझे लगता है कि इनको फांसी की सज़ा चौराहे पर दिलवाने का काम करेंगे। 56 इंची सीना मोदी जी कहते हैं, पर आज तक बेटियों के लिए और बहनों के लिए कुछ किया नहीं है। जगह जगह तहसील स्तर पर हर जगह हम उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार से हमारी यही मांग रहेगी कि जल्द से जल्द इन जिहादियों पर रोक लगाई जाए और इनको जल्द से जल्द फांसी दी जाए। जैसा कि हमारे स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है हमारी बहन बेटियों को, मैं सभी से अपनी भारत सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करना चाहूँगा कि हर सब्जेक्ट के पीरियड में से 5 मिनट कम कर एक नया सब्जेक्ट का एक पीरियड बनाया जाए, जिसमें हमारी सारी बहनों को अपनी आत्मरक्षा करने के उन्हें गुण सिखाए जाएँ, उनको शिक्षा दी जाए, जिससे कि वह अपने आप को सुरक्षित समझें। जिस तरीके से इन जिहादियों ने एक निकिता बच्ची के साथ में हत्या का कुकर्म किया है, इस जिहादी को मात्र 1 महीने के अंदर फांसी की सजा दी जानी चाहिए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर किसी भी बच्ची के साथ में कुछ भी होता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर 1 महीने में फांसी दी जाए। जी मांग क्या करनी है? क्या इन जिहादियों ने हम हिंदू लड़कियों को क्या गाजर मूली समझ रखा है? चाहे ये जिहाद चलाएंगे, चाहे ये गोली मार देंगे, इनको हम खुलेआम आज ये धमकी देते हैं कि अगर इन्होंने हिंदू बहन बेटी पर किसी पर भी हाथ भी डालने की कोशिश की तो इनका नरसंहार किया जाएगा। मेरा यही संदेश है इन जिहादियों के लिए कि अगर आइंदा दोबारा से हिंदू लड़कियों की तरफ कोई भी आंख उठाएगा तो उन्हें बीच चौराहे पे ही मारा जाएगा। निकिता के हत्यारों के साथ मैं देश के समस्त जिहादियों से कहना चाहता हूं, अपनी हरकतों को छोड़ दो, वरना हमको भी कुछ सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। हम वो करेंगे जो कभी जीवन में कर नहीं सकते हो। बल्लभगढ़ में जो घटना हुई है निकिता की, उस बहन के संदर्भ में हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। पूरी गौरक्षा क्रांति टीम मांग करती है कि इनके
इनको तो दोषी जो करार हैं उनको भी फांसी दी जाए और इनके घर वालों को भी जेल में डाला जाए, क्योंकि इनके ही ये वंशज हैं और लव जिहाद का बहुत ही ज़्यादा मामला चल रहा है, हर ज़िले में चल रहा है। इसको भी संज्ञान में लेते हुए गौरक्षा क्रांति एक बहुत बड़ा कदम उठाएगी अगर सरकार ने इस पर रोक नहीं लगाई तो। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी हुआ है एकदम बहुत गलत चीज़ हुई है ये। और दूसरी बात ये, जो सबसे पहली बात, दोषियों का जो दोषी है उसमें इसको जात पात में मत लो, क्योंकि क्रिमिनल लोग का कोई जात पात तो होती ही नहीं है इनकी। और हमारी यही मांग है सरकार से कि इस पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए इसको।